क्या नेपाल जैसी जेनजी क्रांति, हिंसात्मक आंदोलन भारत में भी शुरू हो चुका है? क्योंकि नेपाल जैसी ही हिंसात्मक घटना भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सामने आ रही है। आपके सामने यह जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह अपने ही देश लद्दाख की है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की है, जहां पर देखा जा रहा है कि जेएनजी आंदोलन पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। क्या है पूरी खबर, आइए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा। आपके सामने ये जो दो केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहे हैं, कभी एक ही प्रदेश हुआ करते थे। यहाँ पर केवल जम्मू कश्मीर ही हुआ करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 का समापन हुआ है, तब से सरकार ने यहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया था, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। लेकिन बाद में देखा गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए गए, यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन वहीं लद्दाख में देखा गया कि उसे अभी भी पूरी तरीके से केंद्र के नियंत्रण में रखा गया है। यहाँ पर लोगों को वोट देने तक का अधिकार अभी तक नहीं मिला है, अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं दिया गया इन लोगों को। अब उसी की मांग ये लोग भी कर रहे हैं कि हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, हमें भी अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार हो, क्योंकि यहाँ पर अभी केंद्र जो है पूरी तरीके से उपराज्यपाल के माध्यम से यहाँ पर नियंत्रण रखती है। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव आता है तब लोग वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर इन लोगों को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने लद्दाख को पूरी तरीके से उपराज्यपाल के माध्यम से अपने नियंत्रण में अभी भी रखा है। अब लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और यह जायज मांग भी है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का इस बेल्ट वाले लोग पूरी तरीके से भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार थे, यहाँ पर आंदोलन करते थे भारत को तोड़ने के लिए, उस समय भी लद्दाख के लोग पूरी तरीके से मजबूती के साथ भारत के साथ खड़े थे, भारत की अखंडता की वकालत करते थे। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि सरकार ने इन लोगों को तो अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार दे दिया जो कभी देश का विभाजन चाहते थे, लेकिन जो लोग देश के साथ खड़े थे उनके साथ अब सरकार अन्याय कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इन लोगों को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इस लद्दाख को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब देखा गया कि सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई प्रयास भी नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में वहां के स्थानीय नेता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल कर दी। सरकार ने उनकी भूख हड़ताल पर भी जब ध्यान नहीं दिया, तो देखा गया कि वहां के स्थानीय लोग जिनकी भावना सोनम वांगचुक के साथ जुड़ी है, तो ऐसी स्थिति में अपने नेता के समर्थन के लिए पूरी तरीके से वहां के छात्र, वहां के युवा सड़क पर उतर गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी, सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी फूंक दी गई। कहीं ना कहीं अब यह आंदोलन नेपाल की तरह हिंसात्मक होते जा रहा है, जो कि गलत है। अगर आपको अपनी मांग रखनी है तो शांति के साथ भी रखिए, सरकार पर शांति के साथ भी दबाव बनाइए, लेकिन सरकार की भी गलती है कि शांति से आंदोलन करने वालों की बात पर ध्यान ही नहीं देती। जब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन हिंसात्मक ना हो जाए, कुछ तोड़ फोड़ ना हो जाए, आगजनी ना हो जाए, तब तक सरकार भी ध्यान नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में अब देखा जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से अपना दिमाग लद्दाख पर बैठाए ली। अब सरकार की नज़र खुली, अब सरकार की आंख खुली है, पूरी तरीके से लद्दाख पर निशाना लगाया सरकार ने। अगर यही कार्रवाई पहले करते, इसी प्रकार का दिमाग पहले लगाते, तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी फूंक दी गई। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना उचित है कि अनुचित? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल मानना है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो लोग शुरू से ही भारत की अखंडता की बात करते हैं।